ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी टेस्ट के हवाले से। आईपी ग्रेड 5 to 15 टेस्ट, एचपीसी, आईबीए, एनटीएस, पीटीएस, फीडल की जो भी टेस्ट हो जनरल, जिनमें कोई भी ऐसी टेस्ट जिसमें साइंस का सब्जेक्ट आपका सिलेबस में मौजूद हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आप न्यू चीज़ें सीखेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इन विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। फिर जब भी किसी भी टेस्ट में ये इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे। बटरफ्लाई लाइफ साइकिल में एक होता है, एक के बाद हमारा लर्वा होता है जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। लर्वा के बाद थर्ड स्टेज हमारी इसकी पुप्पा होती है जिसे हम क्रिस्टलिस बोलते हैं, और उसके बाद फिर बटरफ्लाई बन जाता है। ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। इसमें एमसीक्यूज आ सकता है स्पेशली जीएसटी की टेस्ट में, कि इनकी सीरीज आगे पीछे करके आपसे पूछ ले कि भाई बटरफ्लाई लाइफ साइकिल कौन सी है, वो आप आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ऑफ फ्रॉग बेसिकली फ्रॉग एग्स होते हैं, एग्स के बाद फिर टेडपोल बनता है, टेडपोल के बाद डायरेक्ट फ्रॉग बन जाता है। तीन स्टेप्स है इसकी लाइफ साइकिल में, एग, एग के बाद टेडपोल, टेडपोल के बाद फ्रॉग। So let's discuss one-liners. The characteristics that an organisms inherit from its parents are called its traits. हमारे जो भी बच्चे होते हैं, चाहे ह्यूमंस के हो, एनिमल्स के हो, तो वो पेरेंट्स से बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। बहुत से बोलते हैं कि भाई ये अपने अब्बू पे गया, ये अपनी अम्मी पे गया है, यार इसकी हरकतें अपने अब्बू की जैसी है, इसकी हरकतें अपने जो ताया अब्बू की जैसी है, इसकी हरकतें अपने दादा की है। तो ये सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, हमारी ट्रेट्स होती हैं। इसको मजीद हम जो डीएनए क्रोमोसोम्स का लेक्चर होगा उसमें हम मजीद इसे डिटेल पे इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, एग, larva, pupa, adult. Life cycle of larva of butterfly is also called caterpillar. Pupa of butterfly is also called chrysalis. A life cycle of frog is a swan, tadpole, and frog. Egg frog, frog's egg are also called swan. A swan of frog develops into tadpole, and tadpole develops into frog. So let's start our most important aspect of this lecture, the vitamins. विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। विटामिन्स हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हमारी बॉडी है, चाहे एनिमल की हो, ह्यूमन की हो, किसी की भी हो, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथिंग और बॉडी के फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स इनके बगैर हमारी सही से ना फंक्शनिंग होती है बॉडी की, ना ग्रोथ होती है। दे हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, support immune function and aid in the maintenance of healthy skin, bones and tissues। ये हमारे स्किन, बोन्स एंड टिश्यूज़ की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, और इम्यून सिस्टम में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Since the body cannot produce most vitamins, they must be obtained from food। अब जबकि सारी विटामिन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें दूसरे फूड से ये विटामिन्स लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। लेट्स डिस्कस ईच विटामिन। विटामिन ए का दूसरा नाम अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कौन सा है भाई? विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना है अपना। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये अपने नाम से ही क्लियर है कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली होता क्या है, दिन के टाइम पे हमारी आंखें नॉर्मल होती है, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन रात के टाइम पे हम अंधे हो जाते हैं, रात के टाइम में कुछ नजर नहीं आता, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका मैंने नाम नहीं रखा है यहाँ पे सेकंड, क्योंकि विटामिन बी के अंदर बहुत सी कैटेगरीज है। आपके बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ये विटामिन से इनकी हर विटामिन का अलग से नाम है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्टों में रिपीट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि भाई विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होता है? भाई विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमें बेरी बेरी होती है, बेरी बेरी एक डिजीज है। अब विटामिन सी की बात करेंगे। विटामिन सी जो है वो से दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, मोस्ट रिपीटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हमें स्कर्वी डिजीज होती है, ये स्किन की डिजीज है। नेक्स्ट है हमारे विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हमें रिकेट्स होता है, अक्सर एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है। लेकिन रिकेट्स जो है वो बच्चों की बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स की बीमारी होती है। और रिकेट्स में बेसिकली हमारे बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन बैठे रहें सूरज के ऊपर धूप में घूमते रहें कि भाई विटामिन डी मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब सूरज तुलू होता है सुबह के टाइम पे, जब सूरज निकलता है, उस वक्त आधा घंटा इंपॉर्टेंट होता है, उस वक्त हमें विटामिन डी मिलती है। सॉरी टू फॉर डिस्टर्बेंस।
लेट्स विटामिन के जो है हमारी विटामिन के हमें सपोर्ट करती है हमारे प्लेटलेट्स को, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमें सपोर्ट करती है। विटामिन के इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रोटीन्स किस चीज़ की बनी हुई है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। दे आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, मेकिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड सपोर्टिंग इम्यून फंक्शंस। प्रोटीन्स आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। प्रोटीन्स कहाँ से मिलती है हमें? मीट, फिश, एग्स, डेयरी, लिग्यूम्स एंड नट्स से हमें मिलती है। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स। ड्यूरिंग डाइजेशन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज व्हिच फ्यूल्स बॉडीली फंक्शंस। सोर्स हम कहाँ से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? हमें ब्रेड, राइस, पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल से हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारे मिनरल्स से, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब मिनरल्स क्या है? हमारी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी in small amounts to perform various functions like building strong bones, transmitting nerve impulses, and maintaining heart and muscle functions. Unlike vitamins, minerals are come from earth and water and are absorbed by plant and animals. Examples: calcium, iron, potassium, magnesium, zinc. Which are major source of quick energy for the body? It's carbohydrates. Which are main source of body growth? It's a minerals. Which main source protect body from disease? It's a vitamin. Vitamins are mainly found in fruits and vegetables. Minerals are mainly found in seafood. What do milk, meat, egg, and pulses provide? They provide proteins. Fats are found in oil, butter, and margarine. नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए प्रिवेंट्स डिजीज कॉल नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट डिजीज कॉल बेरी। which vitamin strengthens immune system? It's a vitamin C. Vitamin C prevents the disease called it's scurvy. Vitamin strengthens bones and teeth. It's a vitamin D. Vitamin D prevents disease called rickets. Which are the building blocks of body? It's a protein. Flesh of body is made up of it's a protein. What makes the red blood cells? It's a iron. Iron deficiency की वजह से हमें एनीमिया डिजीज हो जाती है। एनीमिया क्या है? बेसिकली ब्लड की कमी हो जाती है हमें, जो तो ये यहाँ पे हमने बता दिया। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम काजेज इट्स रिकेट्स। Deficiency of copper causes its kidney problems. Deficiency of magnesium causes its osteoporosis. Deficiency of protein causes its marasmus. Weight loss of children is due to marasmus. Marasmus develops due to lack of its nutrients. Kashogar disease is caused by deficiency of iron. Keeping oneself clean is called hygiene. That's all about from our lecture. ये हमारी जीएसटी प्रिपरेटरी गाइड है, आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम जूम पे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ये हमारी एक्सटेंसिव गाइड है एंड इट्स ऑल अबाउट जीके फोरम एंड इट्स मी मंसूर अहमद सुहाग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि इस चैनल पे जीएसटी टेस्ट की या 5 to 15 आईबीए की टेस्टों की प्रिपरेशन चल रही है, सो वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी